दोस्तों, यदि आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ लिंक करके अच्छे खासे पैसे अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में आप सभी को यही प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपनी ब्लॉगर साइट को किस तरह से गूगल एडसेंस के साथ में लिंक करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी अपनी ब्लॉगर साइट में, वो आपको बता देता हूँ। उसके पहले यहाँ पर कुछ पेजेस आपको बनाने होंगे। यदि आप इन पेजेस को नहीं बनाओगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेजेस बना लेने हैं, जिसमें से अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस व प्राइवेसी पॉलिसी, ये सभी चारों यहाँ पर पेजेस आपके ब्लॉगर साइट या फिर वर्डप्रेस पर यदि आपने साइट बना रखा है वहां पे जो है ये चारों पेजेस आपका बने हुए होने चाहिए। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आप सभी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर जैसी पेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ पोस्ट लिखनी होंगी जो 1000 वर्ड्स में होने चाहिए। मिनिमम 10 पोस्ट आपको ऐड कर लेनी है अपनी साइट में, और इसके साथ में गूगल सर्च कंसोल में आपको अपनी साइट को ऐड कर देना होगा। गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद ही आप अपनी साइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए डालेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 9 आर्टिकल्स मैंने पब्लिश कर दिया है। एक आर्टिकल्स मेरा यहाँ पर ड्राफ्ट में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये सभी चीजें आपको 10 आर्टिकल्स मिनिमम आपको लिख लेना है पूरी एसईओ के साथ में। एसईओ बोले तो यहाँ पर 1000 वर्ड्स में आपका कम से कम आर्टिकल मिनिमम होना चाहिए और पूरी एसईओ के साथ में होना चाहिए। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी साइट की होम पेज पे आ जाना है। जैसे इस साइट का होम पेज इस प्रकार से है, तो यहाँ पे जो आपका मेन्यू बार जो ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस मेन्यू बार में किसी भी प्रकार की अदर लिंक की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस थीम की जो भी आप यहाँ पर थीम आपने यूज कर रखा है, उस टेम्पलेट में जो भी अदर लिंक है उसे आप रिमूव कर दीजिए। ये सभी चीजें सही कर लीजिए। आपको अपनी साइट की फुली कस्टमाइजेशन अच्छी तरह से कर लेना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको फुटर बार एरिया में या फिर हीडर बार एरिया में आपको डिस्कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और अबाउट जैसे सेक्शंस को दिखाना है। ये सभी पेजेस को दिखा देना है, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह से हम सभी एडसेंस अप्रूवल को लेंगे। यदि आपने सभी चीजें कर लिया है तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अर्निंग का सेक्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। यहाँ पे क्रिएट एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करके आप एक नए एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नए एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके आप सभी को बताऊंगा किस तरह से आप अपने ब्लॉगर साइट को ऐड कर पाओगे। इसके लिए मैंने एक अलग ब्राउजर में एक अलग ईमेल आईडी से मैं यहाँ पर अपनी एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है adsense.com को। यानी कि आप गूगल में आकर के एडसेंस जैसे ही लिखेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में गेट स्टार्टेड का जो विकल्प है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना होगा जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, एक पर्सन एक ही ईमेल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। जैसे यदि आप एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो एसबीआई में सिर्फ आप एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसी प्रकार से एडसेंस में आप सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है बैंक की तरह ही। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। यदि आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप इस ईमेल आईडी को अपने डाल लेंगे। एंड इसके बाद मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी है, इस पर मैं इस पर आपको क्लिक करूंगा, जो कि मैं इसी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर अपनी एडसेंस अकाउंट बनाने वाला हूँ। इसके बाद में साइन अप फॉर्म जो है ओपन होकर के आ जाएंगी। कुछ देर आपको वेट करना होगा। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए, तभी आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको अपनी साइट का यूआरएल यहाँ पर डालनी होगी। चलिए हम लोग साइट का अपना यूआरएल कॉपी करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में अपनी साइट का यहाँ पर हमारा यूआरएल है। आप अपने .blogspot.com को भी यहाँ पर अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन हमारा कस्टम डोमेन है .com, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी डोमेन को यहाँ पर फिल कर लीजिए। यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको सिंपल सा यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो यहाँ पे आपको सजेशंस ज्यादा चाहिए ईमेल, यानी कि जो भी एडसेंस अकाउंट के द्वारा जो भी आपको सजेशंस मिलेंगे यानी कि कस्टमाइजेशन करने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। इसके बाद अपनी कंट्री टेरिटरी आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से कंट्री से हैं। यहाँ पर ऑलरेडी अफगानिस्तान सिलेक्टेड रहता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर अपनी इंडिया सिलेक्ट करना है, तो इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस, गूगल एडसेंस की जो ऑनलाइन टर्म्स एंड सर्विस है उसे आपको रीड कर लेनी है। तो यहाँ पे इस चीज को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इतना करने के बाद में अब आपको सिंपल सा आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद में स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस अकाउंट पर क्लिक किया, आपका एडसेंस अकाउंट बन करके रेडी हो चुका है। कुछ देर आपको अब वेट करना होगा और यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आप अपनी साइट पर अप्रूवल ले पाएंगे, और अप्रूवल आपको कितने दिनों में मिल जाएगा वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, इसके साथ में तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इन तीनों ऑप्शन को आपको क्लियर करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके इन सभी ऑप्शन को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि टेल अस अबाउट यू, यानी कि आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। तो एडिट एंटर इन्फॉर्मेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल रखना है। यदि आप बिजनेस पर्पज के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिविजुअल रखूंगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी रहेगा। आपका जो नाम रखना है आपको अपने जो पैन कार्ड है उसके हिसाब से रखिए। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अपने नाम को यहाँ पर अच्छी तरह से मिलान कर लेना है। एड्रेस लाइन 1 2 एंड यहाँ पर इसमें आपको ऐसी एड्रेस डालनी है जिस पर ऑलरेडी आपके एरिया में किसी ने भी इस नाम से एडसेंस अकाउंट न बनाया हो। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी एडसेंस अकाउंट में अपनी एड्रेस को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको अपनी टाउन सिटी आपको डाल लेना है। इसके बाद आपको अपने एरिया का पोस्टल कोड आपको डालना है, यानी कि पिन कोड डालना है। अपना स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा कि आपका कौन सा स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर फोन नंबर डाल देना है। हालांकि ये ऑप्शनल दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी फोन नंबर डालना जरूरी है। तो फोन नंबर डाल लीजिए। और यहाँ पे एक और बात का आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, तो यहाँ पे जो आप एड्रेस लाइन 1 और 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 या फिर यदि आपका एड्रेस लाइन 1 में ही पूरा का पूरा एड्रेस आपका आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या कीजिए, लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। जिससे यह होगा कि आपके जो गूगल पिन जो आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा उस पर ऑलरेडी आपका नंबर छपा हुआ आएगा, जिससे कि जो भी पोस्टल ऑफिसर है वो आपको कॉन्टेक्ट करके आपके जो भी एड्रेस है उस वहां पर पहुंचा देंगे आपके गूगल पिन को। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में आपको सिंपल सा सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने सबमिट पर क्लिक किया, आपका यहाँ पर गॉट योर इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे अब आपका दूसरा ऑप्शन जो है सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, अपने साइट का लुक यहाँ पर देखना होगा। तो एक्सप्लोर पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने अब यहाँ पे आपको अपनी साइट का जो भी रिव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके साइट का जो टेम्पलेट है और आपके होम पेज है इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटो एड्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे आपको एनेबल कर लेना है। इससे यह होगा कि गूगल आपके साइट पर जहां पर भी उसे अच्छा लगता है वहां पर ऑटोमेटिक वो एड्स प्लेस कर देगा। यहाँ पे आपको मैनुअली डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस साइट पर मैनुअली यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहती हैं तो आपको अप्रूवल मिलने के बाद में ये भी काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कितना एड यहाँ पर आपको शो होने वाला है। तो 5 इन पेजेस एड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, गेट कोड पर आपको सिंपल से क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो स्क्रिप्ट कोड आपको जो मिला है सिंपली कॉपी कोड स्निप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो ब्लॉगर है वहां पर आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद में अब आपको सिंपल सा थीम वाली सेक्शन में आ जाना है। जैसे आपने थीम वाली सेक्शन पर क्लिक किया, आने के बाद में सिंपली आपको इस एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एडिट HTML का जो सेक्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, इस प्रकार से आपकी साइट का जो HTML है वो ओपन होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हेड टैग को आपको देखना है कि हेड टैग आपको आपकी दिखाई कहाँ पर दे रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद में सिंपल से एक एंटर प्रेस क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर इस जो आपने स्क्रिप्ट कोड को जो कॉपी किया था एडसेंस से उस कोड को यहाँ पर डालने के बाद में सेव वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपल सा डन का जो विकल्प है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने डन पर क्लिक किया, अब आपको अप्लाई टू साइट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अप्लाई नाउ पे रहने देना है। अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। जो ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी टिक है अप्लाई नाउ, इस पर रहने देना है एंड आपको सेव नाउ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने सेव पर क्लिक किया, कुछ देर प्रोसेसिंग करता है एंड आपका सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। आपने एड्स का भी कंप्लीटेड सेटअप कर लिया है। थर्ड ऑप्शन है कनेक्ट करना है आपको अपनी साइट को एडसेंस से। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग करना जारी करते हैं। तो लेट्स गो पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आपने लेट्स गो पर क्लिक किया, कुछ देर आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू का जो ऑप्शन है सिंपली अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक किया, इस प्रकार से ये भी आपका ऑप्शन जो है कंप्लीटेड हो चुका है। कुछ देर आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक किया, साइट सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका डोमेन यहाँ पे दिखाई देगा और गेटिंग रेडी आपका लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपका किसी कारणवश यदि आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपका रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उस रीजन को पढ़ करके आप देख सकते हैं कि आपके साइट में आखिर किस चीज की कमी है जिससे कि आपको अप्रूवल नहीं मिला है। इसे अप्रूवल मिलने में अब बात करते हैं कितने दिनों का समय लग जाता है। तो मिनिमम आपका जो है यहाँ पर 24 आवर्स में आपको अप्रूवल मिल जाता है। मैक्सिमम आपको 15 दिनों का समय लग सकता है। यदि आपका साइट यहाँ पर अच्छी तरह से होगा तो आपका जो है 24 घंटे या फिर 2 से 5 घंटे के अंदर में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो समय लगता है आपका
15 दिन का लग जाता है, तो इसलिए आपको 15 दिन तक आपको सिंपल सा वेट करना होगा, उसके बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा जो जानकारी आपको इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से आप अपनी साइट को गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए डाल सकते। उम्मीद करूंगा जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।